ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं सीता जी से जुड़ी कहानी लेकर आई हूँ। सीता राजा जनक की नहीं मंदोदरी की पुत्री थी। एक बार की बात है, राजा जनक हल चला रहे थे। जनक जहाँ हल चला रहे थे वह बिहार स्थित सीममढ़ी का पुनोरा गांव था। हल चलाते समय हल एक पत्थर से टकराया और वहीं अटक गया। फिर उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां एक घड़ा निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को भगवान की कृपा मानकर अपनी पुत्री बना लिया, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। हल का जो आगे का हिस्सा होता है, जो धातु से टकराया था, उसे सीत कहते हैं, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि सीता जनक की पुत्री नहीं थी। धरती में दबे कलश से जन्म लेने के कारण सीता अपने आप को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। अब कैसे पता चले कि सीता किसकी पुत्री थी? रामायण को कई भाषाओं में लिखा गया है। एक अद्भुत नाम की रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि रावण ने कहा है कि जब भी मैं अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वहीं मेरी मृत्यु हो जाए। इससे यह पता चलता है कि सीता रावण की पुत्री नहीं थी। रामायण में यह भी पता चलता है कि दंडकारण्य में एक कुत्सम ब्राह्मण था, जो लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रों के उच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदें उसमें डालता था। एक दिन ब्राह्मण कहीं गया हुआ था तो रावण उसकी कुटिया में आया और वहां जो ऋषि मौजूद थे उनको मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया और उस कलश को ले जाकर मंदोदरी को दे दिया और कहा कि यह तेज विष है, इसे कहीं छुपाकर रख दो। रावण मंदोदरी की उपेक्षा करता रहता था। वह उससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। एक दिन की बात है, जब रावण कहीं बाहर गया हुआ था तो मौका पाकर मंदोदरी ने कलश में रखा हुआ रक्त पी लिया। उसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति तो मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब रावण को पता चलेगा तो वे सोचेंगे कि मैं किसी पर पुरुष के संसर्ग में आई हूँ। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने मिथिला आ गई। वहां उसने गर्भ को निकालकर एक घड़े में भरकर वह घड़ा भूमि में दफना दिया और फिर नदी स्नान करके वह लंका वापस लौट गई। धरती में गड़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर एक कन्या के रूप में प्रकट हुआ, जो राजा जनक को गड़ा हुआ मिला और जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। अद्भुत रामायण के आधार पर माना जाता है कि सीता मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन रावण की नहीं। इस बारे में रावण को कुछ भी पता नहीं था। अद्भुत रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी मानी जाती है। इस रामायण में सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सीता के जन्म की दूसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। वह ब्राह्मण विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वहां भ्रमण करते हुए रावण की दृष्टि उस पर पड़ी और वह कामांध हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे वेदवती पर्वत से खाई में कूद गई और मरते मरते उसने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी।